बीवाडी एक चाइनीज कार ब्रांड जिसने टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। करीब 30 साल पहले एक गरीब किसान के बेटे ने सपना देखा था कुछ बड़ा करने का। उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसा जुनून था कि बचपन में ही अनाथ होने के बावजूद अपनी मेहनत के दम पर उसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और उसके इसी जुनून और मेहनत ने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जिसकी कहानी आज सबके लिए इंस्पिरेशन है। वह शख्स जो इलन मस्क को भी टक्कर दे जिसकी कंपनी डायलर और सी दिग्गज कंपनीज के साथ मिलकर कार बनाती हो, जिस कंपनी की पोटेंशियल देख वारेन बफेट ने भी फटाफट उसके 10 पर शेयर्स खरीद लिए। जिस कंपनी को इंडिया में प्लांट लगाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि यह संगीत तताया.com। हाल यह है कि आज चाइनीज गवर्नमेंट के बेतहाशा सपोर्ट और ईवी पर मिली तगड़ी सब्सिडी ने भी वाईडीपी वीडियो में हम बवाई की शुरुआत से लेकर ग्लोबल लीडर बनने तक की पूरी कहानी, सारे राज और उसके पीछे की पूरी स्ट्रेटजी को डिटेल में जानेंगे। बीवाईडीपी प्रांत में एक गरीब किसान के घर वांग चुआन फू का जन्म हुआ। परिवार में गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब बचपन में ही उनके माँ बाप दोनों की डेथ हो गई और किसी तरह उनके बड़े भाई बहन ने घर का खर्च संभालने की कोशिश की। हालात ऐसे थे कि कोई भी अनाथ बच्चा पूरी तरह से हार मान ले, लेकिन वांग चुआन फू की आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना था। उन्हें बचपन से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी थी। इसी वजह से इतने मुश्किल दौर में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1987 में वंग ने सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी से मेटालर्जिकल फिजिकल केमिस्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई में उनकी मेहनत और कॉलेज से मिलने वाली स्कॉलरशिप ने उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद की और उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली। फिर आया 90 का दौर जब वंग की मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें एक सरकारी रिसर्चर की नौकरी मिली, लेकिन जिसकी किस्मत में लाखों लोगों को नौकरी देना लिखा था वह एक नौकरी में बंद कर कैसे रह सकता था। वंग ने मार्केट को एनालाइज करना शुरू किया और कोई इनोवेटिव बिजनेस को एक्सप्लोर करने का फैसला लिया। फिर आया साल 1995 जब वंग ने सिर्फ 29 साल की उम्र में अपने कजिन लू सियांग यंग के साथ मिलकर शजन के पास एक छोटी सी कंपनी शुरू की और इस तरह शुरुआत हुई बवाड़ी के विशाल बिजनेस एम्पायर की। शुरुआत बहुत छोटी थी और उस समय बवाई का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उतरने का कोई इरादा भी नहीं था, क्योंकि वंग को फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी थी। इसलिए उनका सपना बैटरी टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा करने का था। जहां एक तरफ चाइना में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा था, वहीं टेलीकॉम सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा था। इस वजह से बैटरीज की डिमांड में तेजी आने लगी थी और इसी मौके को पहचान कर बवाड़ी ने रिचार्जेबल बैटरीज बनाना शुरू किया। बवाड़ी की स्ट्रेटजी शुरुआत से ही बिल्कुल साफ थी कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हिट हो रहे थे उनकी सस्ती और अफोर्डेबल कॉपी तैयार करना, ठीक वैसे ही जैसे ज्यादातर चाइनीज ब्रांड्स किया करते थे। यह स्ट्रेटजी काम कर गई और धीरे धीरे नोकिया 2 के ऑर्डर्स मिलने लगे। अब वंग के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि बड़ी फैक्ट्री शुरू कर सके, इसलिए उनके कजिन ने जैसे तैसे कुछ पैसे जुटाकर कंपनी में इन्वेस्ट किए। पैसे बचाने के लिए वंग ने हाईटेक और महंगी मशीनों की बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से काम कराना शुरू किया और यही तरीका बवाई की पहली बड़ी सक्सेस का कारण बना। बवाई ने अपनी शुरुआत निकल कैडमियम बैटरीज से की जो उस समय काफी पॉपुलर थी, लेकिन वंग का फोकस सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं था। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जमकर इन्वेस्ट किया और इसी का नतीजा था कि साल 2000 के आसपास बवाड़ी ने लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरीज भी बनानी शुरू कर दी। सच कहा जाए तो सनी पैनासोनिक.com कंपोनेंट्स भी बनाना शुरू कर दिया और नोकिया 1 के इस्तेमाल होने लगे। यहाँ तक कि एप्पल 365.bet दुनिया भर के मार्केट में करेक्शन चल रहा है और इसी वजह से क्रिप्टो के प्राइसेस नीचे आए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि बेरिश मार्केट ही वो टाइम होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं।
ताकि जब मार्केट बाउंस बैक हो तो मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। तो अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे तो यह एक परफेक्ट टाइम हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन स्विच के साथ कीजिए। यहां आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जहां आपको मिलती है लोवेस्ट फीस 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास सिर्फ 1000 है ट्रेड के लिए तो भी आप 25 लाख रुपए के लिए मिलता है 100% फी रिबेट, यानी आप अपनी पूरी फी सेव करेंगे। कॉइन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइन स्विच अब दे है 1 पर कैशबैक और पहले 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। कॉइन स्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स यानी पीआर भी मेंटेन किया जाता है। और कॉइन स्विच ने रिसेंटली कॉइन स्विच केयर लॉन्च किया है, जिसके थ्रू 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च किया है, जो वजर एक्स के अफेक्टेड यूजर्स की मदद करेगा टू विड्रॉ देयर अफेक्टेड फंड्स। यह दिखाता है उनकी स्ट्रांग फाइनेंशियल हेल्थ को। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अभी जाके कॉइन सीज को चेक आउट कीजिए। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। वांग चवान फू को भी शायद अंदाजा नहीं था कि उनकी छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर लेगी। लेकिन एक बात अब उन्हें साफ समझ आ गई थी कि बैटरीज का फ्यूचर काफी ब्राइट है। जिस रफ्तार से दुनिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी और डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे, वहां रिचार्जेबल बैटरीज आने वाले समय में गेम चेंजर बनने वाली थी। यही सोचकर वंग ने एक बड़ा फैसला लिया, बैटरी से आगे बढ़कर सीधे इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में कदम रखने का। और यहीं से भी वाईडीएसओ क्योंकि की एक चाइनीज बैटरी मेकर टास्ला.एसवीएस का 4 सिलेंडर इंजन लगाया गया था। हालांकि वंग का टारगेट इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार बनाने का था, जिसमें वह अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज को यूज कर सके। फिर क्या था, पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार साल 2005 आते आते उन्होंने अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड कार बड़ी F3 की एक्सपो हैशियम ग्रोथ ने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और 2008 में बर्कशायर हैथवे ने $230 मिलियन इन्वेस्ट करके बवाई का लगभग 10 पर स्टेक एक्वायर कर लिया, जिससे बवाई पूरी दुनिया की नज़र में आ गया। और देखते ही देखते बवाई की वैल्यूएशन 5 टाइम्स बढ़कर $5 बिलियन को भी क्रॉस कर गई। साल 2009 से 2013 के बीच बवाई ने अपनी पूरी ताकत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज पर लगा दी। सिर्फ कार्स ही नहीं, बवाई ने इलेक्ट्रिक बस और कमर्शियल व्हीकल्स की दुनिया में भी कदम रख दिया। इस दौरान बवाई ने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री की और खासकर यूरोप में उनकी इलेक्ट्रिक बसों को इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि बवाड़ी की K9 इलेक्ट्रिक बस दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक बसों में गिनी जाने लगी। साल 2010 में बवाई ने उनकी इलेक्ट्रिक बसों ने इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा दी। दुनिया के 200 से भी ज्यादा शहरों की सड़कों पर बवाई की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगी। यहां तक कि टेस्ला से भी ज्यादा बवाड़ी की इस ग्रोथ में चाइनीज गवर्नमेंट का भी बड़ा हाथ रहा। फेवरेबल पॉलिसीज, सब्सिडीज और कई तरह के इंसेंटिव्स ने बवाई की रफ्तार को और तेज कर दिया। बवाई ने साल 2013 से 2022 के बीच बवाई किन, बवाई डी टैंग, बवाई डी हान, बवाड़ी डॉल्फिन, बवाड़ी सील और बवाई ए3 जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च किए, जिसमें से कुछ मॉडल्स प्लग इन हाइब्रिड भी थे। लेकिन असली कमाल तो बवाड़ी की स्ट्रेटजी में छिपा था, जहां टेस्लास और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के जरिए। यही वजह है कि भले ही रेवेन्यू में ला आज भी आगे है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम मंदी ने भी है और रिलायबल भी। तो फिर यह इंडिया की सड़कों पर क्यों नहीं दिखती? दरअसल वाड़ी की इंडिया में एंट्री साल 2007 में हुई, चेन्नई में एक बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्लांट के साथ। लेकिन जब वह कंप्लीट बिल्ड इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू किए तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। यानी जो कार चाइना में 15 लाख की थी, उसकी कीमत इंडिया में 30 लाख हो गई। अब इतनी महंगी
चाइनीज कार कोई क्यों खरीदेगा जब टा और महिंद्रा कैट 2023 में इंपोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए बवाई ने इंडिया में अपना कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया तो गवर्नमेंट ने उसे खारिज कर दिया। दोस्तों, बात सीधी सी है, अगर BYD मिलती और हमारी इकोनॉमी को भी तगड़ा फायदा होता, लेकिन असली खेल कुछ और है। BYD की बैटरी टेक्नोलॉजी और उनकी कार बनाने की काबिलियत इतनी तगड़ी है कि टा और महिंद्रा कैट है, वहीं उनके वर्टिकल इंटीग्रेशन ने उनकी कार बनाने की लागत को जबरदस्त तरीके से घटा दिया है। Tesla.svs लॉन्च किए थे, लेकिन आपको पता है इन दोनों गाड़ियों में जान फूंकने का काम भी BYD की ब्लेड बैटरी ने ही किया है, जो एक बार चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेंज देती है। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि साल 2024 में कार्स थी, यानी इलेक्ट्रिक हो या हाइब्रिड, दोनों सेगमेंट में BYD पूरी दुनिया में झंडा गाड़ चुकी है। आज $137 बिलियन की जबरदस्त नेटवर्थ के साथ यह कंपनी 9 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती है, और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स और बसेस ही नहीं, बल्कि बैटरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इलेक्ट्रिक फर्क लिफ्ट और यहाँ तक कि मोनो रेल तक बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि BYD कंपनी के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFT आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटर्स फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।